दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के जो लोग हैं या यहाँ के जो वरिष्ठ हैं, अधिकारी वगैरह हैं और मुरलियों में जो डेट वगैरह निकलती है विनाश की, वो अक्सर बदलती क्यों रहती है? इनकी जो होती है, कहीं भी कोई बाढ़ आए, भूकंप आए, महामारी आए, बीमारी आए या कहीं विदेशों में युद्ध छिड़ जाए, जैसे कि अभी वर्तमान में ईरान का और इजराइल, अमेरिका वगैरह का युद्ध चल रहा है, तो इनकी विनाश शुरू हो जाती है। और भोले वाले लोग जो होते हैं अपने घरों में आके झगड़ा शुरू कर देते हैं कि देखो विनाश शुरू हो गया है, अब ये दुनिया मिटने वाली है और मेरी जो धन संपदा प्रॉपर्टी है वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं जीते जी अपने हाथ से सफल करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो इस तरीके की बातें हो जाती हैं। युद्ध जो है 2-4 महीना या 1 आध महीना, वो साल 6-15 महीना के बाद मतलब बंद हो जाता है और फिर जो लाइफ होती है वो नॉर्मल चलने लगती है। विनाश हुआ नहीं। अब लोग कहते हैं कि विनाश तो हुआ नहीं, तुम तो कह रहे थे विनाश होना है। तो कहते नहीं हुआ तो हो जाएगा। अब भाई मेरी सांसों का क्या भरोसा, वो तो कभी भी रुक जाएंगी। और जीते जी अपने हाथ से दान महाकल्याण होता है। तो यही सारे फैक्ट होते हैं और यही सारी बातें होती हैं बेवकूफी की, और ये आज से नहीं, हमेशा से लोगों के साथ होती आ रही हैं। जब से इस संस्थान की स्थापना की जो डेट बताई गई है वो 1936 बताई गई है। 1936 में संस्था की स्थापना हुई। हालांकि उस समय इस संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी संस्था नहीं था, कोई भी नाम नहीं था। एक दादा लेखराज थे, इनको वहां उस समय साक्षात्कार हुआ था 1936 में। और फिर ये बताते हैं कि 1936 में ही पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था। पहला बम गिरा था जो बनाया गया था, एटॉमिक बम वगैरह जो कहते हैं, तो वो गिराया गया था, उससे लड़ाई शुरू हुई थी। और 1936 में ही भगवान धरा पर आए थे, क्योंकि अति धर्म गिलानी का समय हो गया था। अब एक बात, आप सब जो जुड़े हैं या जो नहीं जुड़े हैं, वो सब लोग जो गीता को मानते हैं या किसी भी देवी देवता ईश्वर को मानते हैं, वो अपने आप से पूछिए कि जब धर्म गिलानी के समय भगवान धरा पर आएंगे, तो जो भगवान भी धरा पर आए हैं, कार्यक्रम भी चल रहा है, लोग भी मिल रहे हैं, आप ये दावा भी करते हो कि यहाँ भगवान आए हैं, लेखराज के तन में शिव आए हैं, और जो गीता में कहते यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, मैं धरा पर आऊंगा। तो जब वो आए हैं और जो लोग मिले हैं, उनके अंदर ये परिवर्तन क्यों नहीं है? उनकी बातें हमसे अलग क्यों नहीं है? उनके खान पीन, शुद्ध बोलना चालना, ये सब चीजें अलग क्यों नहीं है? क्यों हम नॉर्मल जैसा, इंसानों जैसे, अरे तुम्हें भगवान मिला है, तुमने भगवान को देखा, जाना, पहचाना, तो तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आया? तुम एक विशेष वस्त्र धारण के अलावा तुम्हारे अंदर क्या अलग है जो तुम्हें ये बताता है कि तुम ईश्वर से मिले हो, उनके हाथ से तुमने प्रसाद खाया है, उनके द्वारा दी हुई डायरेक्शन के अनुसार तुम जीवन जी रहे हो? तुम खुद अपने आप से पूछो। क्या ऐसे लोग होते हैं हम जैसे? हम भी उस समय जब जुड़े थे तो हम भी जाते थे, बाबा मिलन में जा रहे, बाबा मिलन में जा रहे, भगवान से मिलने जा रहे, भगवान से मिलने जा रहे। भगवान से कई बार हम 10 सालों के अंतराल दरमियान कई बार हम माउंट आबू गए हैं, बाबा मिलन में गए हैं, और उसमें हम बैठे हैं, उनको मुरली सुना, टोली खाई, प्रसाद दिया और कई सेवाएं भी वहां की दी। और आज आप लोगों के सामने लगे हैं, कहीं सी भी एंगल से आपको लग रहा है कि हम भगवान से मिले होंगे। हम आप लोगों के जैसे साधारण इंसान हैं, साधारण बोलचाल है, साधारण खाना खाते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। तो क्या फर्क हो जाता है और कैसे पता चलेगा कि हम भगवान से मिले हुए हैं या फिर भगवान से मिलना है, या भगवान आए हैं, या एक ऐसे ही कोई आता है और कहता है मेरे तन में भगवान आए हैं, और लोग उसको मान लेते हैं। और उनकी जो बातें होती हैं इस बात को साबित करने की, वो इन चीजों को ले लेते हैं, या कहीं बाढ़ भूकंप आया, या किसी देशों में लड़ाई लग गई, या भारत में किसी ने आक्रमण कर दिया, या महामारी फैल गई, या कर्फ्यू लग गई, या धारा 144 लग गई, या आपस में धर्म के नाम से लोग लड़ने मरने लगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय हिंदू मुसलमानों में काफी लड़ाई हुई थी। कई राजनीतिक पार्टियों में जो देश में बदलाव आते हैं, सत्ता पलट होती है, तो थोड़ी सी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे किसी चीज में लड़ाई होती है। और इन्हीं सारी चीजों को ये लोग जो है विनाश का सीन क्रिएट कर देते हैं उन लोगों के सामने जो इनको फॉलो कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो जब शुरू शुरू में 1999 या 2000 के समथिंग हमारे चाचा जी जुड़े हुए थे, और यही सारी बातें उस समय भी हुआ करती थी।
आज भी वही बातें हो रही हैं और 1936 से जो ज्ञान चला आ रहा है वही सारी बातें होती थी। और इन सारी बातों में होता क्या है, ये होता है कि भाई देखो 1936 है, भगवान धरा पे आ चुके, धर्म की गिलानी हो रही और विनाश शुरू हो रहा है। और उसमें बताते हैं कि 200-300 लोग थे। दादा लेखराज को जैसे ही पता चला कि आने वाली दुनिया के वे ही श्री कृष्ण है, वे ही नारायण है, वे ही विष्णु है, तो उनको मोह माया सब त्याग दिया। उनने पत्नी बच्चे किसी को भी वो ऐसे नहीं आत्मा की दृष्टि से देखते थे। मेरी पत्नी मेरी आत्मा भाई है, मेरे बच्चे मेरी बहू बेटी सब नाती पोता आत्मा भाई है, ये भान उनको रहने लगा। और मेरी जो भी संपदा है, जो बिजनेस से देश विदेश में मैंने अरबों खरबों अनंत संपदा इकट्ठी करी है, वो सारी मैं भगवान को समर्पित कर देता हूँ। क्योंकि अपने हाथ से खुद का दिया हुआ दान ही महाकल्याण होता है। और किसी के भरोसे अपना पैसा नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है वो दान करे ना करे, अपना उसकी नीयत बदल जाए, तो खुद का पैसा, खुद की कमाई, खुद की प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति, सोना चांदी जो भी आपने जमा पूंजी करी, वो सब खुद ही आप दे दीजिए। यही महाकल्याण है और यही सफल माना जाता है और इसका ही तुम्हें कई गुना मिलेगा। ये बातें होती हैं। और सबसे बड़ी बात, लेखराज ने खुद अपनी सारी संपत्ति दान कर दी पूरी यज्ञ में। जो भी 200-300 भाई बहन शुरू में जुड़े थे, कहीं इतना ज्ञान नहीं था, शुरू में मुरलियां नहीं थी, कुछ संस्थान का नाम नहीं था, कुछ मेडिटेशन वगैरह क्लास नहीं थे, ट्रांसलाइट नहीं थे, फोटो तस्वीरें कुछ भी नहीं थी। जब उस समय तो बाहर से कोई दान दक्षिणा आती नहीं थी, तो लेखराज की जो धन संपदा थी वो थी। ये सारा उनकी हिस्ट्री सुना के, उनकी ये सारी चीजें सुना के सामने वाले व्यक्ति को दान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, या एक माहौल बनाया जाता है, या उनके दिमाग में एक लालच दी जाती है कि स्वर्ग में 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी, अपना संपदा तुम्हें खुद दान करनी चाहिए, विनाश सामने खड़ा है, मर जाने के बाद सब धरा रहेगा, वो तो सब मिट्टी में मिलना ही है, मेरा भी मिलना तेरा भी मिलना है, कि जीते जी यज्ञ में दे देंगे तो हमारा सफल हो जाएगा। हालांकि विनाश में वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने दे दिया सो सफल हो जाएगा, ऐसे कहा जाता है। उस समय कहा गया। उस समय कहीं लड़ाई लगी थी किसी विदेशों में, तो कहा देखो विदेशों में लड़ाई शुरू हो गई, भारत ही बचेगा। जब भी विदेशों में लड़ाई होती तो कहती भारत ही बचेगा, भारत में ही भगवान आए, भारत के लोगों को ही सब दान दक्षिणा करना है। विदेशों में लड़ाई, तो फिर लोगों के पास जो भी जमा पूंजी, उस समय बैंक का इतना चलन नहीं था, एफडी वगैरह का, बीमा पॉलिसी, ये सारी चीजें तो बाद में अभी इतना ज्यादा ट्रेंड इसका आया है, पहले इतना कुछ नहीं था। तो लोग जाके सफल करना शुरू कर देते, उनके पास पोटलियों में, घड़ों में, मिट्टी के बर्तनों, कांजे चांदी सोना की जो बर्तनों में कुछ सिक्के, कुछ मुद्राएं वगैरह रहती थी, तो वो सफल कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, ओम की उनकी ध्वनि लगनी शुरू हुई, फिर इनको लगा कि कोई संस्थान नाम रखना चाहिए। अब जे खुद को ब्रह्मा कहते थे कि मुझे ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा हूँ और कुमारी बहनों के माध्यम से संस्था को चलना है, तो ब्रह्मा कुमारी नाम ठीक रहेगा। कई नाम पहले भी बदले होंगे, फिर फाइनल ये ब्रह्मा कुमारी नाम चला। यानी मैं ब्रह्मा और यहाँ आने वाली लड़कियां मेरी पुत्रियां, और वो रहेंगी सारी कुमारियां। कुमारियां इसलिए जोड़ा क्योंकि पवित्रता रहेगी। कुमारी जो लड़की होती है वो ब्राह्मणी होती है, वो ब्रह्मचारी होती है, उसकी दुनिया पूजा करती है। हालांकि जो पति पत्नी, जो विधवा महिलाएं, जो ओल्ड पति पत्नी या जो बुजुर्ग महिलाएं आ जाती हैं यहाँ, और जो सब जो यहाँ की मर्यादाएं इन्होंने बना रखी हैं, वो अगर वो धारण कर लेती हैं 6 महीने तक, तो वो भी कुमार कुमारी की ही लिस्ट में आ जाएंगी, क्योंकि वो ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी, कुमारी मतलब प्योरिटी को मानते हैं, भले आप शादीशुदा हैं, अदर कुमार कुमारी हैं, लेकिन कुमारी ही आपके सरनेम में। संस्था को ज्वाइन करने के बाद जब आप इसकी सदस्यता ले लेते हो, तब आप कुमार कुमारी कहलाते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर वो वक्त गुजरा, फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुई, तो कहते देखो लड़ाई हो रही है। फिर भारत चीन में लड़ाई हुई, तो फिर देखो विनाश हो रहा है। उस समय जितने लोग थे, जिनके पास जो धन संपदा थी, वो उनने करी, उसके बाद भी विनाश नहीं हुआ, लुट पिट गए, खाने की भी लाले पड़ गए, उनका दिल टूट गया, उनको पूछने वाला भी नहीं, वृद्ध शरीर हो गया, कोई सेवा थोड़ी करेगा। आजकल खुद के बच्चे नहीं करते हैं तो संस्था वाले क्या करेंगे। वो भी ऐसे ही पड़े रहे, सोशल मीडिया नहीं थी, कहाँ किस कोने में कौन कौन पड़ा रहा, उनकी धन संपदा तो लुट गई इसी इसी में कि उनको स्वर्ग के सुख मिलेंगे, और बेचारे ऐसे तड़प तड़प के चले गए, कुछ अता पता नहीं है। अब क्योंकि ये जो विनाश की चीजें हैं, मेरे जो चाचा थे आज से 20-25 साल पहले, वो भी ऐसे ही बातें करते थे कि मैं वहां जाता हूँ, दीदिया कहती महामारी आएगी, लड़ाइयां लगेंगी, बाढ़ भूकंप आएंगे, विदेशों में लड़ाइयां लगेंगी, बम गिरेंगे, कर्फ्यू मिलेंगे, सत्ता पलट होगी धर्म के नाम पे।
और ये चला ही आ रहा है सैकड़ों वर्षों से, और उससे पहले से ही चला आ रहा है। लेकिन कहते अब ये 100 वर्षों में अति में चला जाएगा। अब दूसरे सवाल ये उठते हैं कि भगवान जब इस धरती पर आ गए हैं तो छोटी छोटी कन्याएं और कन्याओं माताएं बहनों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार भी इन्हीं मुद्दों को आगे ले आती है कि बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को ये देंगे वो देंगे, सम्मान दिलाएंगे। ये नहीं सारे मुद्दों को, इमोशनल मुद्दों ले आते हैं, और करना धरना किसी को कुछ होता नहीं, ना तो सरकार को कुछ करना होता है, ना संस्थानों को कुछ करना होता है। बस कुछ इमोशनली ऐसी चीजें होती हैं, कुछ धार्मिक ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें एक माहौल के तौर पर पब्लिक के दिमाग में एक डर, एक लालच, एक ऐसी चीजें बैठा दी जाती हैं, और उनका जो कुछ उनके पास रहता है जो हड़प लिया जाता है, और बताया जाता है कि जो अरबपति होता है उसका 1 लाख रुपया, और जो गरीब होता है मांगने खाने वाला उसका 1 रुपया, दोनों का बराबर होता है। यानी तुम्हारे पास अगर 1 रुपया है, तुम चैन से 2-3 दिन में एक टाइम भी खाना खा रहा है, तो वो भी मत खाओ, वो भी दे दो, तो तुम्हारा लाख बराबर होगा। ये रहता है। तो गरीब भी बेचारा बर्तन मांजने वाली, झाड़ू पोछा लगाने वाली, कपड़े धोने वाली, मजूरी कर करके बच्चों को पालने वाली, वो भी छुप छुप के यहाँ पूरा देती है। हम भी जिस सेंटर पे रहते थे तो बर्तन मांजने वाली भी औरतें आती थी, ज्ञान सुनती थी, मुरली सुनती, मुरली में लिखा रहता तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो दो थोड़ा थोड़ा सा, ताकि तुम्हारा भी हक बने। तो वो बेचारी भी अपने बच्चों का हक मार के देती थी। और विनाश विनाश होते 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 आज 100 वर्ष होने को जा रहा है, 90 वर्ष से ज्यादा हो गया है। और आप बताइए क्या भगवान आपको ऐसे बार बार करेंगे कि ये करो वो करो? भगवान को तुम्हारी धन दौलत से क्या है? ईश्वर अगर दाता है तो वो तुमसे ये कभी नहीं कहेगा कि तुम ये सारी चीजें दो तो मैं तुम्हें 21 जन्मों के बदले। ये इंसान की फितरत होती है, बीमा कंपनियों की फितरत होती है कि तुम इतना जमा करते जाओ तो तुम्हारे बुरे वक्त में, तुम्हारे दुनिया छोड़ने के बाद तुम्हारे परिवार को ये मिल जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं, और भगवान भी यही सारे काम आपके साथ करने लगे तो भगवान और इंसान में फर्क क्या है? आप खुद अपने दिमाग में सोचिए, क्या भगवान हर 10 सालों में विनाश की डेट बनाने लगते हैं? अभी ईरान और दुनिया भर के बाहर लड़ाइयां लगी, अमेरिका इजराइल वगैरह की, तो भगवान कह रहे हैं कि देखो विनाश शुरू हो गया। माताएं बैठी बैठी जो यहाँ से जुड़ी होती, देखो विनाश शुरू हो गया, देखो विनाश शुरू हो गया। हमारा जो दो, हमारा जो मकान था, हमारा जो चीजें थी वो दे दो, हम अपने ही हाथ से सफल करेंगे। तुम सफल कर लो, कल को बीमार हो जाओगे, पड़े रहोगे खटिया पे, तो तुम्हें जहाँ सफल करके आए हो वहां से तो नहीं आएगा, क्योंकि दान हो गया, दान दिया हुआ तुम्हें वापस तो कभी मिलेगा नहीं। मैंने भी इन 10 सालों के, मेरे परिवार ने भी बहुत कुछ यहाँ दान दिया है। और जब मुझे मैं छोड़ के चली गई थी तो वो सब देना तो दूर की बात है, उल्टा आरोप लगा रही थी कि ये वो दुनिया भर के कीचड़ उछाले जा रहा है, और आज भी उछालती रहती है बैठी बैठी। जब वीडियो के माध्यम से लोग इनसे सवाल पूछते हैं कि ये बहन तुम्हारे सेंटर की है और वीडियो में क्या क्या बोल रही है, तो उनको ये कह के कि वो तो दूसरी इसकी बहुत सारी एंटी पार्टी है, वहां की हो गई है, वहां चली गई है, और उन वो जैसा सिखाते बोलती है, बदनाम करने के लिए झूठ बोलती है, उसके अंदर खुद इतनी शक्ति नहीं थी कि वो यहाँ की धारणाओं को अपने जीवन में ला सके। तो वो तुम बहुत धारणाएं अपने जीवन में ला के बैठे हो, तुम्हारे अंदर इतनी झूठता भरी हुई है। कहाँ से तुम कहते हो कि ईश्वर से तुम मिले हो, कई सालों से मिलते आ रहे हो, कितना तुम झूठ बोलते हो। एक अपने आप को देखो तो सही। तुम तो देखोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें इन सब चीजों की आदत है। तुमने तो ये सारा कुछ बना के ही रखा है कि लोगों को डराओ धमकाओ, इमोशनल ब्लैकमेल करो, भगवान के नाम पे, विनाश के नाम पे, बीमारियों के नाम, हर चीज के, और हड़प लो सब चीजें, और उन्हें छोड़ दो तिल तिल के। जब बेसहारा करके चारों तरफ से, रिश्तेदारों से, धन संपदा से, समाज से, सबसे जब कहीं से नहीं रहेगा, तो संस्था वालों को तो लेना ही देना क्या है? वो आपस में एक दूसरे की बहनों की सेवा नहीं करती हैं, तो माता बहनों की कहाँ से करेंगी? अब कुछ आ जाएंगे दो चार के, हमारी तो बहुत चांदी है, हम तो बहुत खुश हैं, पूरा परिवार जुड़ा है। भाई लाखों करोड़ों लोगों के जो घर बर्बाद हुए हैं, उनमें से अगर 100-200 लोगों खुश हैं, तो वो थोड़ा सा ज्ञान विज्ञान में और खुद अपनी समझदारी से और बैलेंस बना के चल रहे हैं। वो सुनते तो सब कुछ हैं, लेकिन उतना ही उनको वो इतना ज्यादा इमोशनली नहीं होते, इतना ज्यादा फंसते नहीं है, बनाए रहते हैं। भाई उनने, दीदी ने कहा कि 10,000 सेवा करनी है इस प्रोग्राम के लिए, तो हाँ कर देंगे, 1,000-1,500 कर देते हैं, उनका काम खत्म हो जाता है। और ऐसे ही वो 10-20 सालों से चलाते आ रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आके कहने, कमेंट करने जरूर आ जाते हैं,
हमें कोई परेशानी नहीं, ऐसा कोई कुछ कहा नहीं जाता, हम तो बहुत खुश हैं, ये है, वो है। बाकी कहा सब कुछ जाता है और जानते सब कुछ हैं, लेकिन बताएँगे कुछ नहीं। जब तक हम यहाँ जुड़े थे, हम भी कुछ नहीं बताते थे। जब हम यहाँ से हो गए और डिटैच हो गए, उसके बाद भी हमने कुछ नहीं बताया कई सालों तक। जब हमें पूछा गया पर्सनली कि क्या हुआ, दीदी तो बताती नहीं, दीदी तो गलत-सलत बताती है, तुम बताओ क्या हुआ? तब हमने यहाँ बताया, तब इन लोगों का और असली रूप सामने आया, तब इनने हमें और उल्टा-सीधा बोला। फिर हमने आगे वीडियो बनाना जारी रखा। और अब कुछ लोग कहते हैं कि पहले वीडियो नॉर्मल बनाती थी, अब स्क्रिप्ट पढ़ती बनाती है। तो कुछ पढ़े लिखे अपने आप को कानून के जानकार बताने वाले लोग कह रहे थे कि ये स्क्रिप्ट पढ़ती है। तो स्क्रिप्ट है, कोई इतना फास्ट नहीं पढ़ता भाई साहब। स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए देखना पढ़ना पड़ता है, बीच में एडवर्टाइज लगानी पड़ती, बीच में फोटो लगानी पड़ती, वीडियो लगानी पड़ती है, ताकि हम थोड़ी थोड़ी स्क्रिप्ट पढ़ सकें। स्क्रिप्ट ऐसी नहीं पढ़ी जाती, इतनी लॉ पढ़े हो अगर तो इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। दूसरी बात है, जो व्यक्ति ने खुद देखा सुना झेला होता है, जो खुद उसमें रहा होता है, वो ही इतनी चीजों को क्लियर और फास्ट तरीके से बता सकता है। तो आपको जिस चीज में आपका अनुभव होगा जीवन का और जितने साल का होगा, आप उन चीजों को अच्छे से बता सकते हो। और अगर नहीं होगा तो स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के कोई भी व्यक्ति इतना फास्टली, इतना क्लियरली, इतनी चीजें अनुभव अंदर से बोल नहीं पाएगा पढ़ पढ़ के। और मैं तो कभी नहीं बोल पाती कि कोई ने मुझे पर्चा लिख के दिया या लैपटॉप टीवी स्क्रीन पे कुछ लिखा है लाइनें और मैं उसको पढ़ पढ़ के आप लोगों को सुनाती रहूं। मैं ये नहीं कर पाती हूँ और मैंने किसी भी वीडियो में कहीं से कुछ भी पर्चा नहीं उठाया, ना पढ़ा है। और मैंने लोग कहते हैं कि दूसरे धर्मों पे, समाज पे, संस्थानों पे भी वीडियो बनाओ। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मैं ना तो उन लोगों से जुड़ी हूँ, ना ही मैंने उनका कोई ग्रंथ वगैरह पढ़ा है, ना उसके बारे में मुझे ये जानकारी कि वो लोग क्या देते हैं, क्या सिखाते हैं, तो मैं कैसे बना सकती हूँ। मैं यहाँ रही हूँ, समर्पित रूप से रही हूँ, एक टीचर के पद पे रही हूँ और मैंने जीरो से लगा के टीचर तक के जो भी थी, मैंने वो सारी चीजें अनुभव की हैं, देखी सुनी है अपनी आंखों से। और जितने एरिया में मैंने अनुभव की हैं, जितने लोगों के साथ मेरा अनुभव रहा है, मैं वो इस चीजें शेयर करती हूँ। वहाँ क्या क्या माउंट आबू में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सा भाई, कौन सी दादी, कौन से दादा, कौन कैसे हैं, इनकी मुझे जानकारी नहीं, तो मैं इनका कहती नहीं हूँ। मेरे ही 10-15 सालों के अनुभव का जो था और मेरे साथ जो हुआ था, जैसे कॉल आए थे, जैसा जो हुआ था, जो दीदी मेरे बारे में बोलती हैं वही सारी चीजें मैं बोलती हूँ। दूसरे धर्मों के बारे में मुझे ना तो इतनी नॉलेज है, ना मैं राजनीति के बारे में, ना मीडिया के बारे में, इन सब चीजों के बारे में ना पढ़ती सुनती हूँ और ना मैं मीडिया ज्यादा देखती हूँ। अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ही मैं आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर करती हूँ। तो आप रही बात दुनिया की, तो जिसको जो सुनना, सोचना, समझना है, वो आजाद है अपने हिसाब से, कुछ भी बोल सकते हैं। कोई भी अधिकारी है, तो इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो, आप कानून के जानकार कहते हो, तो थोड़ा सा विवेक का भी इस्तेमाल कर ली। उन चीजों का जो आपने पढ़ रख रहे हो, उनका इस्तेमाल कर लिया करो, काम आएगा। एक्सपीरियंस बोलता है, स्क्रिप्ट नहीं बोलती है। स्क्रिप्ट में तो व्यक्ति बहुत अटक जाता है, बहुत अटक जाता है। खैर, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।